Good morning students. You are welcome to online classes. I am Mubin Fatma from Bharat Study Circle and I am present here online classes of the subject of money banking. Now let's start with the first chapter of the money banking, bank origin, definition, functions, types and importance. इसका सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से. इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ बैंक. बैंक से आप क्या समझते हैं, बैंक का अर्थ बताइए. द वर्ड बैंक इज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको. वर्ड बैंक जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड बैंको से लिया गया है, विच मीन टू सिट अराउंड द बेंच, जिसका मतलब होता है बेंच के इर्द गिर्द बैठना. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, बैंक मीन्स एन इंस्टीट्यूशन. बैंक वो इंस्टीट्यूशन है विच डील्स इन मनी, जो पैसे में डील करता है. बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर. बैंक अपने कस्टमर से डिपॉजिट रिसीव करता है एंड गिव लोन एंड क्रेडिट टू देम, और उनको लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज ब्रांच बैंकिंग. ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, इसको हिंदी में हम शाखा बैंकिंग भी कहते हैं. शाखा बैंकिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ ब्रांच बैंकिंग. सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रांच बैंकिंग होती क्या है. ब्रांच बैंकिंग इज दैट सिस्टम इन विच नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ वन बैंक इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. ब्रांच बैंकिंग वो सिस्टम होता है जिसमें एक ही बैंक की बहुत सी ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में फैली होती हैं. इसका हेड ऑफिस एक होता है. द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक कंट्रोल ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक. इसका जो हेड ऑफिस होता है वो अपनी सारी शाखाओं को, सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है. दिस सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया. इंडिया में ये सिस्टम पाया जाता है. Now move on the second question of very short answer type question. What is unit banking? Unit banking क्या है? Meaning of unit banking, this type of banking सिस्टम इज वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो आत्मनिर्भर होकर काम करता है. ओनली वन और सिंगल बैंक इज वर्क, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही अकेला बैंक काम करता है. इसकी कोई शाखाएं नहीं होती हैं और कोई भी कनेक्टेड बैंक इनके साथ नहीं होता है. और कनेक्टेड बैंक इन दिस सिस्टम और कनेक्टेड बैंक्स आर इन दिस सिस्टम इन दिस टाइप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि इस तरह के बैंकिंग सिस्टम में कोई भी सहयोगी बैंक या कनेक्टिंग बैंक इनके साथ मिलकर काम नहीं करता है. इनका अकेला खुद का बैंक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का. व्हाट इज मीन बाय लायबिलिटी ऑफ द बैंक. बैंक की लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, यानी कि बैंक की जिम्मेदारी क्या है. लायबिलिटी मीन्स द सर्विस और वर्क परफॉर्म बाय द बैंक, यानी कि वो सर्विसेज और वो काम जो बैंक परफॉर्म करता है टुवर्ड द कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर के लिए. इस तरह के बैंकिंग सिस्टम को, यानी कि इस तरह के जो काम होता है, जो सर्विसेज होती हैं जो बैंक अपने कस्टमर के लिए प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं बैंकिंग सिस्टम लायबिलिटी ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक अपनी जिम्मेदारी अपने कस्टमर की तरफ प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ द बैंक. बैंक के ओरिजिन से आप क्या समझते हैं, यानी कि बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ. ओरिजिन ऑफ द बैंक इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, पीपल डिड नॉट कैरी कैश विद देम. लोग अपने साथ पैसा कैरी नहीं करते थे. बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द थीव्स एंड रॉबर, चोरों के और डकैतों के खतरे की वजह से, डर की वजह से. सो पीपल डिपॉजिट देयर मनी टू द मनी लेंडर्स ऑफ द मनी लेंडर्स, यानी कि उस टाइम पे लोग अपना पैसा, अपना जो भी उनके पास पैसा होता था वो अपने ज़मींदार जो होते थे उनके पास जमा कर देते थे. मनी लेंडर इशू एंड रिसिप्ट टू द पीपल विच वॉज द एविडेंस ऑफ द डिपॉजिट मनी. मनी लेंडर इस जमा किए हुए पैसे के बदले में एक रिसिप्ट इशू करते थे, और वो रिसिप्ट जो होती थी वो इस बात का सबूत होती थी, इस बात का एविडेंस होती थी कि उनका पैसा मनी लेंडर्स के पास सबमिट है. इन द ओल्डन टाइम, पुराने समय में, देयर आर ओनली टू फंक्शन ऑफ द बैंक. बैंक के सिर्फ दो ही कार्य होते थे, दो ही फंक्शन होते थे. पहला एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, यानी कि पैसा एक्सेप्ट करना. दूसरा लैंडिंग ऑफ मनी, यानी कि पैसा उधार पे देना. बट इन द मॉडर्न एरा, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, देयर आर नंबर ऑफ द फंक्शन ऑफ द बैंक. बैंक के बहुत सारे फंक्शन हैं. टुडे बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन द कंट्री. आज बैंक अपने हमारे देश में बहुत ही वाइटल रोल, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट बैंक इस बैंक ऑफ बार्सिलोना इन स्पेन. हमारा जो सबसे पहला बैंक है वो बैंक ऑफ बार्सिलोना है जो स्पेन ने बना था. इस्टेब्लिश इन 1401, यानी कि जो सबसे पहले 1401 में, यानी कि 1401 में इस्टेब्लिश हुआ था. मॉडर्न बैंक, लेकिन जो मॉडर्न बैंक की शुरुआत हुई थी वो बैंक ऑफ इंग्लैंड इन 1964, यानी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था जब वो इस्टेब्लिश हुआ 1964 में, ये हमारे मॉडर्न बैंक की इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है. नाउ स्पेशलाइज्ड बैंक लाइक इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा आर वर्क इन द कंट्री. लेकिन अब हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर बैंक है, हमारे इंडस्ट्रियल बैंक है. ये हमारे देश में काम कर रहे हैं और वर्क परफॉर्म कर रहे हैं.
Now students, let's move on the long answer type question of chapter number first. Number 1 question is what is bank? बैंक क्या होता है? What are the function of the bank? तो मीनिंग ऑफ द बैंक हम इसके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ पे हमें मीनिंग इसकी मिल जाएगी। अब हम आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैंक, बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है। बैंक के कार्य क्या होते हैं, बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, बैंक किस तरह क्या क्या कार्य करता है। यहाँ पे बैंक के फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी कि लोगों से पैसा डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट करना। दूसरा आता है एडवांसिंग ऑफ लोन, यानी कि उनको लोन प्रोवाइड करना। तीसरा आता है एजेंसी फंक्शन, यानी कि उनके जो सहायक होते हैं, और कंडीशन फंक्शन जो वो खुद परफॉर्म करते हैं। इस तरह के 4 फंक्शन, इस तरह के 4 हेडिंग्स में बैंक ने अपने फंक्शन को परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम आपकी पहली हेडिंग जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब बैंक एक्सेप्ट सरप्लस मनी ऑफ द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट। बैंक पब्लिक से उनका जो सरप्लस मनी होता है, सरप्लस मतलब उनका जो एक्स्ट्रा मनी होता है जो वो अपने डोमेस्टिक यूज़ में या किसी यूज़ में नहीं लाते हैं, तो बैंक अपने कस्टमर का सरप्लस मनी जो होता है कस्टमर से होता है वो उनको एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के तौर पे। बैंक प्रोवाइड डिफरेंट, यानी कि बैंक अलग अलग तरह के अकाउंट्स प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के लिए, अपने डिपॉजिटर के लिए, ताकि वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपना पैसा सबमिट कर सके। वो अलग अलग अकाउंट कौन से होते हैं? फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, होम सेव होता है, रिकरिंग होता है। ये 4-5 तरह के अकाउंट जो होता है बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपनी फैसिलिटी के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कस्टमर होते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं, अलग अलग तरह की इनकम होती है, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटी के अनुसार अपना पैसा डिपॉजिट कर सके। इसलिए बैंक ने अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अकाउंट खोल दिए हैं, ताकि कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सके। इसमें सबसे पहला अकाउंट जो आता है वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आता है। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट बैंक डिपॉजिट द मनी ऑफ देयर कस्टमर फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, यानी कि इस तरह के अकाउंट में बैंक अपने कस्टमर का पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जमा समय के लिए अपने पास रखता है। द टाइम पीरियड इज़ फॉर 3 to 5 ईयर। जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 5 साल तक के लिए होता है। बैंक गिव हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, सबसे ज़्यादा जो ब्याज मिलता है, सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे ही बैंक प्रोवाइड करता है। फिर आपका आता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट कौन सा होता है? दिस अकाउंट इज़ फॉर दोज पीपल हु हैव लो इनकम। ये अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम लो है, जिनकी जो पैसा है, जो उनकी तनख्वाह है, उनकी सैलरी है वो कम आती है। दे डिपॉजिट देयर स्मॉल सेविंग इन दिस अकाउंट, वो अपने जो छोटे छोटे सेविंग होती है इस तरह के अकाउंट में जमा करते हैं। सम इंटरेस्ट इज गिवन इन दिस अकाउंट, यानी कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिया जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है लेकिन इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर बैंक का सेकंड फंक्शन आता है आपका, जो हमने सेकंड हेडिंग जो थी एडवांसिंग ऑफ लोन, इसमें हमने यहाँ पे इसमें भी अलग अलग तरह का फंक्शन है। इसका पहला एडवांसिंग ऑफ लोन होता क्या है? आफ्टर रिसीविंग द डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर, जब कस्टमर से हम पैसा रिसीव कर लेते हैं, यानी कि बैंक कस्टमर से पैसा रिसीव कर लेता है, बैंक कीप सम कैश रिजर्व फ्रॉम इट, उसमें से कुछ पैसा अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर रखता है। एंड बैलेंस इज गिवन टू द नीडी बोरोवर, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत के लिए प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ द लोन, फॉर्म के लोन में, यानी कि लोन के फॉर्म में, यानी कि उधार की तरह पे। There are some methods of the given loan to the customer, यहाँ पे there are some methods of given loan to the customer which is described given below। यहाँ पे लोन देने के लिए भी अलग अलग तरीके बताए गए हैं जो आपको नीचे एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय द बैंक टू देयर नीडी कस्टमर बोरोवर और ऑनेस्ट एंड रिलायबल कस्टमर। ये फैसिलिटी बैंक अपने जो ज़रूरी जो बोरोवर होते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, लेकिन जो ऑनेस्ट हों, रिलायबल हों, जो पुराने कस्टमर हों। ठीक है। इन दिस सिस्टम बैंक प्रोवाइड एक्स्ट्रा मनी टू द कस्टमर। बैंक इस तरह के सिस्टम में बैंक अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करता है। दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। उस एक्स्ट्रा मनी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम समझाते हैं कि अगर किसी कस्टमर का अकाउंट है बैंक में और उसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ हैं, लेकिन उसने चेक अगर इशू कर दिया है 15,000 का, तो बैंक उस चेक को बाउंस नहीं करेगा बल्कि 15,000 का चेक इशू कर देगा। वो जो एक्स्ट्रा 5,000 मनी होता है उसको ही हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। फिर आपका आता है एजेंसी फंक्शन। फॉर दिस फंक्शन बैंक चार्ज सम कमीशन फ्रॉम इट्स क्लाइंट, सम सर्विसेज आर गिवन बिलो। इस तरह के फंक्शन के लिए बैंक अपने क्लाइंट से कुछ कमीशन चार्ज करता है। यहाँ पे कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं।
ट्रांसफर ऑफ द फंड, बैंक हेल्प देयर कस्टमर इन ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि बैंक अपने कस्टमर को हेल्प करता है कि अगर उनके पास समय नहीं है, अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे अपने कस्टमर का फंड पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें। नेक्स्ट हेडिंग आती है पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। अगर उनका जो हर मंथ जो प्रीमियम कटता है, अगर वो नहीं पे करना चाहते हैं तो वो बैंक को डायरेक्ट करते हैं और बैंक अपने कस्टमर के लिए राइट टाइम पे उनका प्रीमियम पे कर देता है। कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है, ये कुछ फंक्शन यहाँ परफॉर्म करे जा रहे हैं। सेफ कस्टडी ऑफ द वैल्यूएबल गुड, यानी कि मॉडर्न बैंक प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी टू द कस्टमर, यानी कि मॉडर्न बैंक जो हैं वो अपने कस्टमर के लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि अपने उनके जो वैल्यूएबल गुड्स है उनकी सेफ्टी हो सके। बैंक अपने कस्टमर को एक लॉकर प्रोवाइड करता है, उस लॉकर में बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं वो अपनी ज्वेलरी हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस लॉकर में सेफली रख सकते हैं। सेकेंड आता है इशू ऑफ द ट्रैवलर चेक। अगर कोई कस्टमर बाहर जाता है और अपने साथ पैसा कैरी नहीं करना चाहता है तो ऐसे कस्टमर के लिए बैंक एक ट्रैवलर चेक इशू करता है अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए। ये फैसिलिटी भी बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। Okay students, now we move on to the second long answer type question of the chapter number first. Explain different types of the bank. बैंक के अलग अलग प्रकार बताइए, बैंक कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक बताए गए हैं। एक है सेंट्रल बैंक, एक है कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडिविजुअल बैंक। ऐसे यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बैंक के नाम बताए जा रहे हैं, वरना बैंक बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको 5-6-7 प्रकार के बैंक बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आता है आपका सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एवरी कंट्री हैव अ सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल इट्स इंटायर बैंकिंग सिस्टम। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो 1935 में सेटअप हुआ था। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इज़ नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, इट इज़ वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ये पब्लिक के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। इट डज नॉट कम्पीट विद द अदर बैंक। ये बैंक दूसरे बैंकों के साथ कम्पीट भी नहीं करता है, यानी कि प्रतियोगिता नहीं करता है। इसका काम सिर्फ अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना है और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। नेक्स्ट बैंक आता है आपका कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यापारिक बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, दिस बैंक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द गिविंग लोन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड बिजनेस, यानी बिजनेसमैन। यानी कि ये बैंक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस और बिजनेसमैन को लोन देने के लिए। दिस बैंक गिव शॉर्ट टर्म लोन टू द बिजनेसमैन। ये जो बैंक होते हैं वो बिजनेसमैन को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन प्रोवाइड करते हैं। दिस बैंक्स आर ओनली वर्क फॉर द प्रॉफिट। ये बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। कमर्शियल बैंक टेक ड्यू केयर बिफोर गिविंग लोन एडवांसेस। कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा सावधानी बरतता है जब किसी भी कस्टमर को या फिर किसी भी बिजनेस यूनिट को लोन देता है, क्योंकि उनके इसी शॉर्ट टर्म सेविंग के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही उनका आगे का वर्किंग डिपेंड करती है। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर बैंक। द मेन एम ऑफ दिस बैंक इज़ टू फुलफिल द डिमांड एंड नीड्स ऑफ द फार्मर। यानी कि मेन जो एम होता है इस बैंक का वो होता है फार्मर की नीड्स को और उनकी डिमांड को पूरा करना। इंडियन फार्मर नीड 3 काइंड्स ऑफ द क्रेडिट। इंडियन फार्मर्स को 3 तरह के क्रेडिट की, 3 तरह की लोन की ज़रूरत पड़ती है। पहला आपका आता है शॉर्ट टर्म। टाइम पीरियड ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज 6 to 9 मंथ। यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म का वो 6 to 9 यानी कि 6 से 9 महीने का होता है। पर्पस ऑफ द क्रेडिट इज परचेज सीड्स, मैन्योर एक्सेट्रा। इस तरह के लोन लेने का मकसद होता है सीड्स खरीदना, मैन्योर खरीदना, इसके लिए इस तरह का लोन लिया जाता है। सेकेंड आपका आता है मिड टर्म। टाइम पीरियड ऑफ मिड टर्म, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 to 4 ईयर्स होता है, यानी कि 2 से 4 साल तक का होता है। इस तरह के क्रेडिट का जो पर्पस होता है, यानी कि ये जो क्रेडिट लिया जाता है इसका मकसद होता है परचेजिंग कॉस्टली इम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। जो मशीनरी होती है, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनको खरीदना मकसद होता है इस तरह के लोन का। थर्ड आपका आता है लॉन्ग टर्म। द टाइम पीरियड ऑफ द लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज़ 5 to 20 ईयर्स अबव। यानी कि इस तरह का जो टाइम पीरियड होता है लॉन्ग टर्म का वो 5 से 20 साल तक का होता है, यानी कि अप टू 20 ईयर्स का भी होता है। पर्पस ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, टैंक, परचेज ऑफ द लैंड एक्सेट्रा। इसका जो मेन मकसद होता है, जो पर्पस होता है इस तरह का लोन का, वो होता है वेल्स वगैरह बनवाना, टैंक वगैरह बनवाना, कोई ज़मीन खरीदना हो या अपने किसानों को पुराने कर्जा चुकाना हो, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लोन चाहिए होता है, जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है।
फिर आपका आता है इंडिजीनियस बैंक। इंडिजीनियस बैंक कौन से होते हैं? व्हेन द मॉडर्न बैंक हैड नॉट डेवलप्ड देम ओनली इंडिजिनियस बैंक इज कंट्रोल द इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन एवरी कंट्री। जब हर देश में कहीं भी मॉडर्न बैंक नहीं बना था, तब सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनियस बैंक ही था जो हमारे देश के इकोनॉमिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करता था। इंडिया में आज भी साहूकार और महाजन हमारे गांव में पाए जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। दे आर नोन एज इंडिजिनियस बैंक, उन्हीं को ही हम इंडिजिनियस बैंक कहते हैं। द वर्किंग सिस्टम ऑफ दीज बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न बैंक। इनके काम करने का जो तरीका होता है, जो वर्किंग सिस्टम होता है, वो मॉडर्न बैंक से एकदम अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, now all the longs very short answer type